जब डैनी के पास पहुंचने पर रूबी को नैन्सी की सच्चाई पता चली तो उसके होश उड़ गए। उसके दिमाग में सवाल के साथ साथ कई सारे जवाब आने शुरू हो गए थे, पर तभी उसे डैनी की आवाज सुनाई दी। रूबी, रूबी, रूबी। हाँ? What's wrong, रूबी? कहाँ खो गई तुम? वो कहीं नहीं। Okay, so why are you here? कोई काम था क्या? अरे हाँ डैनी, आंटी वो। रूबी क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलोगी प्लीज। अरे वो चूहे मारने वाला फिर से घर में आ गया है। What do you mean फिर से घर में आया है? मतलब वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस आया। What? हाँ प्लीज चलो, वरना पता नहीं वो आंटी को कितना परेशान करेगा। Damn it! इतनी रात हो गई है, कोई तांगा भी नहीं दिख रहा है। तुमने मॉम को अकेला क्यों छोड़ा उस चूहे मारने वाले के साथ? Are you insane? मैं क्या करती डैनी, आंटी ने मुझे बोला था तुम्हें बुला के लाऊं। Damn it, we need to get home quickly. तो जहां एक तरफ डैनी और रूबी घर की ओर भागे जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर घर पर साइरस डैनी की मां के सामने था। साइरस, बंद कर दे अपना पागलपन। पागलपन? यह आपको मेरा पागलपन लगता है माँ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी? कौन सी बात? तेरी हैवानियत को मैं। चुप, एकदम चुप। हैवानियत, 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 हैवानियत। थक चुका हूं मैं आपके मुंह से ये शब्द सुन सुन के। पर नहीं, बहुत हो गया। अब मुझे ये शब्द नहीं सुनना, किसी से भी नहीं सुनना, किसी से भी नहीं। तू जैसा है तुझे दुनिया वही नाम तो देगी। अच्छा, और इस सारी दुनिया को किसने बताया कि कैसा हूं मैं? हाँ, बुरी चीजें दूर से ही दिख जाती है। गलत, सरासर गलत। मुझे आपके अलावा और कोई बुरा नहीं समझता। किसी ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई थी, वो बस आप थी जिसने अपने ही बेटे को दुनिया के सामने हैवान नाम दे दिया, जिसने अपने ही बेटे की बेइज्जती करा दी सारी दुनिया के सामने। अगर तुझे सच सुनना तेरी बेइज्जती लगती है तो फिर तू ही सोच तू किस किस्म का घटिया इंसान है। बोला ना चुप। साला जिसे देखो वही मुंह उठाता है और मुझे घटिया बोल के निकल जाता है। जिसे देखो वो मुझ पर हाथ उठाकर चला जाता है। तूने अपनी माँ को धक्का दिया, तू इतना गिर गया। माँ? कौन सी माँ? 22 साल, पिछले 22 साल से कहाँ थी वो माँ? 22 साल से मेरा हाल क्यों नहीं पूछा मेरी उस माँ ने? क्यों नहीं पूछा था मेरी उस माँ ने कि वो 12 साल का छोटा सा बच्चा किस हाल में है, कैसा है, जिंदा है भी या नहीं? जिंदा है या मर गया किसी सड़क पर भागते चूहे की तरह? हाँ, नहीं ली खबर तेरी, क्योंकि तू खून करके भागा था, एक मासूम का खून करके। अरे, एक कीड़े को मार दिया तो मैं आपका बेटा नहीं रहा? हाँ, किया है मैंने खून, मार डाला उस बच्चे को, क्योंकि वो कमीना मेरे और आपके बीच आ रहा था। मैं तो उस डैनी को भी मार डालता, पर बच गया
साला। साइरस, अपनी जुबान को लगाम दे, समझा ना? डैनी को छूने की भी कोशिश की ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। यही तो है साली मेरी सारी मुश्किलों की जड़, कि आज भी आपको वो डैनी ज्यादा प्यारा है। समझ गया, सब समझ गया। मेरी बीवी सही बोलती है कि मेरी माँ ने मुझे दुख और बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। हर दिन हर पल बस मुझे बेइज्जत किया, बस मुझे बेइज्जत किया। और मैं एक कमजोर लाचार इंसान की तरह वो सारी बेइज्जती सहता रहा। पर बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया माँ। देख साइरस, तू मेरी बीवी सही बोलती है कि मेरा खौफ खत्म हो चुका है, साइरस का खौफ खत्म हो चुका है। पर आज रात में फिर से लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करूंगा। साइरस, अरे आपका सर तो फट गया। कितना खून बह रहा है। चलो अच्छा, डैनी के दिए हुए खाने से बना हुआ है ना ये खून, तो बह जाने दो इससे, बह जाने दो। डैनी, डैनी डैनी, डैनी कहाँ है तू? डैनी सुन रहा है ना? देख तेरी माँ बुला रही है तुझे। डैनी तो नहीं आया माँ, अब क्या होगा? हैवान कहीं के, तूने अपनी माँ पर हाथ उठाया। कौन सी माँ? किसकी माँ? किसकी माँ? मर गई मेरी माँ। नहीं नहीं, माँ मरी नहीं है, माँ तो अब मरेगी। माँ तो अब मरेगी, माँ तो अब मरेगी, माँ तो अब मरेगी, माँ तो अब मरेगी, माँ तो मरेगी। अरे मर गई क्या? उठ ना माँ, उठ, बोल तो, कुछ तो बोल, थोड़ी और बेइज्जती करना मेरी, सुनाना सारी दुनिया को कि ये साइरस कैसा हैवान है। थोड़ा और तमाशा करना माँ। अरे पर कैसे करोगी तमाशा? तुम तो मर गई, मर गई तुम तो, तुम तो मर गई। काश तुम मुझे समझ पाते, मेरी बातों को समझ पाते, मुझे प्यार कर पाते, मुझे उस डैनी से ज्यादा लाड़ दे पाती, तो आज तुम जिंदा होते। काश, काश। पर कोई बात नहीं, जाते जाते आपको आपका सबक तो मिल गया।
आपको समझ तो आ गया होगा ना कि साइरस को उसकी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सॉरी माँ, माँ मुझे माफ कर दे। क्या है ना कि काश ये बात पहले समझ ली होती आपने तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। हाँ इतनी मेहनत करा दी मुझे। अब जाके हुआ मेरा हिसाब बराबर। और अब अगली बारी है उस कीड़े डैनी की। कोई बात नहीं, साइरस तेरे लिए भी लौटेगा डैनी, पर आज नहीं, क्योंकि आज बहुत थक गया हूं मैं। बस घर जाके लाल बेर का रस पीना है चाय में डाल के। बीवी ने मस्त चाय बना के रखी होगी। चलता हूं। अरे ये जमीन पे खून देख के अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करता हूं, सारी रोशनी बुझा देता हूं, तब खून भी नहीं दिखेगा। न रोशनी न खून। और तू भी पूछ जा। अंधेरा हो गया और खून भी गायब। अब जाता हूं, डैनी को सरप्राइज मिलेगा थोड़ी सी देर में। सरप्राइज सरप्राइज। चलो घर चला जाए, थोड़ा आराम, और फिर कल सुबह उठ के लोगों के चेहरे पे खौफ भी तो देखना है। जहां एक तरफ साइरस अपनी मां को मारकर घर से निकल गया था, वहीं दूसरी ओर रूबी और डैनी मरुत्सव से निकलकर घर के करीब पहुंच चुके थे। पता नहीं आंटी किस हाल में होंगी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनकी। Don't worry, everything will be fine. She can handle herself. वैसे भी एक चूहे मारने वाला क्या ही कर सकेगा। फाइनली आ गए हम घर। अरे ये इतना अंधेरा क्यों है अंदर? सारे कमरे की बत्तियां बुझी हुई क्यों है? आंटी आंटी। शोर मत करो, क्या पता मॉम सो गई हो। Let's quietly search for the lantern. ओके। ओह गॉड, आई होप सब ठीक हो। बहुत डर लग रहा है। डैनी, मुझे मिल गया लैंटर्न। Oh good, wait, मैं माचिस ढूंढता हूँ। हाँ, got it. पर ये मुझे कांच के टुकड़े फील क्यों हो रहे हैं नीचे फर्श पे? Strange. Good, now we have light. Let's see ये फर्श पे कांच के टुकड़े क्यों बिखरे हैं। डैनी! What happened, Ruby? खून! What?